वृंदावन की ब्रजभूमि, देश के उत्तम प्रदेश की भूमि पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष की महामहिम राष्ट्रपति महोदया का हृदय से समस्त ब्रजवासियों की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश की यशस्वी महामहिम राज्यपाल महोदया, आदरणीय मेरे कुलीग भाई संदीप जी, स्वामी जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, HDFC के MD मनोज साहब, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी पूजनीय संत चरण, सभी सम्मानित भाई और बहन, मीडिया के बंधुवर, अधिकारीगण, परम सौभाग्य का दिन है। पहली बार ब्रजभूमि में 2 महीने में भारत की महामहिम 3 दिन के लिए ब्रजभूमि में निवास करें। राधा रानी की कृपा है। हमारे कथा व्यास कहते हैं कि जो ब्रजभूमि में एक रात भी रुक जाता है वही ब्रजवासी हो जाता है। श्रद्धेय महामहिम को राधा रानी की ऐसी कृपा हुई, पहले भी रात्रि निवास मिला और अब भी लगातार 3 दिन तक रात्रि निवास और भ्रमण का समय मिला है। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, किसी भी देश की उन्नति में, किसी भी देश के विकास में जब तक कोई देश विकसित नहीं हो सकता जब तक उसमें 50% भागीदारी महिलाओं की ना हो। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्रद्धेय मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में ये साबित करके दिखाया है कि श्रद्धेय स्वामी जी की पंक्ति के अनुसार, उनके आदेशानुसार भारतवर्ष में यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, वही कहावत चरितार्थ करके हमारे शास्त्रों की आदरणीय मोदी जी ने करके श्रद्धेय हमारी महामहिम को यहाँ सर्वोच्च पद पे बैठा के ये कार्य किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल महामहिम से अनुरोध है, इस अस्पताल को हम लोगों ने बचपन से देखा है। नर सेवा नारायण सेवा का यदि सही चित्रण है तो रामकिशन हॉस्पिटल वृंदावन है। जब दुनिया में महामारी इतनी भयंकर थी, उस समय जो ऐतिहासिक कार्य इस हॉस्पिटल ने किया, मैं उसके लिए समस्त ब्रजवासियों की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने वही काम किया जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतवर्ष ने वैक्सीन बना के वो काम किया है जो त्रेता युग में है, सजीवन बूटी लाके हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को जिंदा करके किया। वही काम इस हॉस्पिटल ने भी कोरोना में किया था, मथुरा की जनता के लिए खास तौर से। यहाँ ये केवल एक चैरिटेबल नहीं है, यहाँ इतनी सेवा भावना है कि ऐसा लगता है कि किसी साधु आश्रम में हम आ गए।
यहाँ मुझे आने का मौका मिलता रहता है। पूजनीय स्वामी जी को मैं टेलीफोन भी करता रहता हूँ, हम भेजते भी हैं मरीजों को भी। तो इस तरह का महसूस ही नहीं होता। ये लगता है कि किसी साधु आश्रम में है, कहीं गए और उनकी सेवा हो रही है। इस तरह का एक वातावरण भी इस तरह का यहाँ हॉस्पिटल में मिलता है। यहाँ के पहले जब ये चैरिटेबल को आदमी ये समझता है कि पता नहीं कैसे डॉक्टर होंगे, कैसी सेवा होगी, कैसी दवाइयाँ होंगी, लेकिन इस हॉस्पिटल ने ये साबित करके दिखा दिया है कि चैरिटेबल हॉस्पिटल सच्ची नर नारायण सेवा के रूप में यदि स्थापित है तो वृंदावन का रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल स्थापित है। अनेक बार यहाँ महापुरुषों को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मौका यहाँ मिला है आने का। पूर्व में यहाँ और भी हमारे केंद्र के नेता, बड़े बड़े संत भी, मुझे भी आने का मौका मिलता रहता है, मैं देखता रहता हूँ। इस हॉस्पिटल का योगदान हमारी ब्रजभूमि में ऐतिहासिक योगदान है। ये मील का पत्थर साबित होता है इलाज में। यहाँ सेवा भावना के ये जो कार्य किए हैं, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को बुला के यहाँ के पदाधिकारियों ने जो कार्य किया है, उससे हम गौरवान्वित हुए हैं। मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदया और गवर्नर साहिबा का समस्त ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं और यही अनुरोध करता हूं, इसी तरह से ब्रजभूमि में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत, बहुत बहुत बधाई।